Today started new chapters, Introduction to Partnership and Partnership Final Account, SYJC chapter number 1. Let's start it introduction first. The sole proprietorship has limitations such as limited capital, limited managerial ability, unlimited liability, no stability, absence of specialization, etc. सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स व्हाट, जो अकेला बिजनेस करता है उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे लिमिटेड कैपिटल। अगर आप अकेले बिजनेस करोगे तो उसके पास कैपिटल क्या होएगा, कम रहेगा, लिमिटेड रहेगा। कैपिटल मीन्स व्हाट, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। Excess of asset over liability, it is called as capital. How to find capital? Asset minus liability, then find capital. Limited managerial ability, इसका मतलब होता है काम करने की क्षमता क्या होगी, कम। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स आप बिजनेस में जितना चाहो उतना पैसा लगा सकते हो। अगर आपको लॉस हुआ तो आपको लॉस क्या करना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा। नो स्टेबिलिटी, मतलब जैसे बिजनेस है, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। कभी बिजनेस सक्सेस भी होता है, कभी बिजनेस डाउनफॉल भी होता है। जैसे एग्जांपल कोविड 19 में काफ़ी सारे जन का बिजनेस सक्सेस भी हो गया, काफ़ी सारे जन का बिजनेस फेलियर भी हो गया। एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन, जैसे हर बिजनेस होता है इसमें किसी न किसी चीज़ की कमी होती है, एक्सेट्रा। हैंस व्हेन अ बिजनेस इज टू सेटअप ऑन अ स्केल, जैसे कोई बिजनेस तुम सेटअप करो स्केल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केल। एक होता है स्मॉल स्केल और एक होता है लार्ज स्केल। अगर आप स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसमें जो कैपिटल लगेगा कम। अगर कैपिटल कम रहेगा तो रिस्क रहेगा कम। पर अगर आपका साइज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लार्ज रहेगा तो उसमें कैपिटल लगेगा ज़्यादा। जितना ज़्यादा कैपिटल लगेगा तो उसमें रिस्क क्या होगा, ज़्यादा। तो मोर कैपिटल इन्वॉल्व मोर रिस्क। टू और मोर पर्सन come together and run it. They agree to share capital and the management, the risks of the profit of the business. Such mutual relationship is based on agreement among these person is termed as partnership. इसका मतलब क्या होता है, अगर दो से ज़्यादा पर्सन मिल के साथ में बिजनेस करेंगे तो जो भी पार्टनर जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, मैनेज करेंगे, रिस्क को बांटेंगे, जो भी प्रॉफिट होएगा लॉस होएगा आपस में शेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के बीच में क्या बनेगा, एग्रीमेंट, उसको ही तो बोलते हैं पार्टनरशिप। द पर्सन हु हैव एंटर इनटू द पार्टनरशिप, जो पर्सन पार्टनरशिप में आता है उसको बोलते हैं पार्टनर। एंड कलेक्टिव एज अ फर्म, इसके लिए इसको बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग इसका क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये अभी देखते हैं। लेट्स सी। पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स व्हाट, कंपनी, अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर। ओके, बहुत सारे जन साथ में मिलके क्या करते हैं, वर्क करते हैं और उनका कॉमन गोल रहता है टू अर्न प्रॉफिट। व्हेन देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन कमिंग टुगेदर टू कैरी द बिजनेस विद द व्यू टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनरशिप एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। एसोसिएशन का मतलब होता है सब साथ में मिलके बिजनेस को रन कर रहे और जो भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आपस में दोनों पार्टनर क्या कर दे रहे, शेयर करते रहे। डेफिनेशन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, आपको 1 मार्क के लिए फिलअप आएगा 110%। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कितना है, 1932। डिफाइन किया है पार्टनरशिप क्या होता है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कितना है, 1932 है। व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होता है, तो दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है और जो भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, आपस में क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैंडली, पार्टनरशिप इज द रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन द पर्सन कंपेटेड टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो पार्टनरशिप के बीच में, दोनों पार्टनर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। हु एग्री टू कैरी लॉफुल बिजनेस, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि आप अगर जो भी बिजनेस पार्टनरशिप में करोगे वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल मीन्स व्हाट, लीगली करना है। इन कॉमन टू व्यू टू अर्न प्राइवेट गेन, हर पार्टनरशिप का एक कॉमन गोल होता है टू अर्न प्रॉफिट। गेन मीन्स व्हाट, प्रॉफिट। इसके बाद है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहला पॉइंट है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट of agreement between the partner. It could be the written and oral. A written agreement is preferred so that it can be used as a proof in the court of law. Such written agreement is known as partnership deed. एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट जो होता है वो दो पार्टनर के बीच में होता है, वो रिटन और ओरल फॉर्म में होता है। वो जो रिटन एग्रीमेंट रहता है
वो एक तरह का प्रूफ होता है जो अपन कोर्ट में जाके शो कर सकते हैं। ओके, और वही रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। सपोज आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 100 रुपीज का जो स्टैम्प पेपर है, यहाँ पे पार्टनरशिप डीड है जिसमें पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस, पार्टनर ने कितना शेयर कैपिटल लगाया, पार्टनर का कितना कितना उनको रेशियो देना है। ओके, तो पार्टनर्स की राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, उनके प्रोविजन क्या है, उनके कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट देना है, लोन, ये सब चीजें डीड में मेंशन किया होता है। अनदर पॉइंट इज नंबर ऑफ पार्टनर। अगर आप पार्टनरशिप फर्म में कोई भी स्टार्ट करोगे तो मिनिमम नंबर ऑफ 2 पार्टनर आर नीडेड। minimum 2 partner are needed to start partnership firm, and the maximum number of partner are 50 according to the company Act 2030 amendment in 2014। मतलब क्या बोला जा रहा है कि अगर आप कोई भी पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करोगे तो मिनिमम 2 पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है, और मैक्सिमम कितने पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है, 50 पार्टनर अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। ये आपको 110% फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर आर 2 एंड मैक्सिमम पार्टनर आर 50। अनदर पॉइंट इज लॉफुल बिजनेस। रूल बोलता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि आप जो भी बिजनेस करोगे वो लीगली होना चाहिए। इलीगल बिजनेस आपको स्टेट अलाउ करेगा नहीं। बिजनेस अंडरटेकन बाय पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल। लॉफुल मीन्स व्हाट, लीगली होना चाहिए। इलीगल बिजनेस आपको परमिशन देंगे नहीं। इट कैन नॉट बी अंडरटेक बिजनेस विच इज नॉट अलाउड बाय द स्टेट। जो बिजनेस आपको स्टेट, राज्य सरकार अलाउ नहीं कर रही, वो बिजनेस आप कर सकते नहीं हो। द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो डज नॉट परमिट इलीगल बिजनेस। रूल बोलता है, डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलते हैं आप इलीगल बिजनेस कर सकते नहीं हो। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। Partner have to share profit and loss according to the ratio given in the agreement. If the agreement is silent about the ratio, the profit sharing विल बी इक्वल। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोई भी पार्टनरशिप में बिजनेस करता है तो उनका मेन एम रहता है मैक्सिमम प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए। पार्टनर हैव टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। अगर जो भी पार्टनर रहेगा उन्होंने अपना कैपिटल बिजनेस में लगाया रहेगा तो वो रेशियो, वहां पे रेशियो दिए रहेंगे एग्रीमेंट में। अगर सपोज एग्रीमेंट में रेशियो नहीं दिया है तो दोनों पार्टनर को जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होएगा, दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये भी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में 110% आएगा। इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, तो आपको दोनों पार्टनर को क्या देना है? इक्वल देना है। अनदर इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। That is, the partner are liable to till the last rupee in their pocket. If asset of business is not sufficient to pay liability, then personal property of partner can be used. If any one partner is declared insolvent, then his liability will borne by solvent partner। मतलब इसका मतलब क्या होता है, जो पार्टनर की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मीन्स व्हाट, आप जितना चाहो बिजनेस में पैसा लगा सकते हो। अगर इन फ्यूचर बिजनेस में लॉस हुआ तो आपके खींचे में जो भी पॉकेट में रुपये गिरा है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस का एसेट बेच के भी आपका कर्जा पूरा नहीं हो रहा है, कर्जा मीन्स व्हाट, डेप्ट, तो अब पार्टनर को क्या करना पड़ेगा? अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या करना पड़ेगा? सोल्ड आउट करना पड़ेगा। गिवन इन द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड। जॉइंट एंड सेवरल का मतलब क्या होता है? सपोज 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर में से एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया और एक पार्टनर सॉल्वेंट है। तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? मोर लाइबिलिटी, लेस एसेट, इट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। ही इज नॉट लाइबल टू पे हिज डेप्ट। तो जो सेकेंड पार्टनर, जो सॉल्वेंट पार्टनर है ना, उसका लॉस कौन बेयर करेगा? सॉल्वेंट पार्टनर। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे भी आपको 1 मार्क के लिए फिलअप आएगा। पार्टनर की लाइबिलिटी क्या रहती है? अनलिमिटेड। क्या रहती है? अनलिमिटेड। रजिस्ट्रेशन क्या है? Registration of partnership firm compulsory only in the state of Maharashtra with effect from 1st April 2005. According to Indian Partnership Act 1932, registration of partnership firm is optional. It means a firm may or may not be registered. Registration of firm merely certify its existence. It is a process of entering the name of partnership firm in the register of registrar। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म ओपन कर रहे हो तो आपको कंपलसरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। वो कभी से आया है? 1 अप्रैल 2005 में। तो आपको ये भी फिलअप में आएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डैश, तो आपको यहाँ पे लिखना है कंपलसरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जॉइंट का मतलब क्या होता है? कंबाइंड, साथ में। ओनर मतलब होता है मालिक। मैनेजमेंट मतलब टू मैनेज समथिंग। ओके, ईच पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म।
जो भी सिंगल पार्टनर है वो भी प्रॉपर्टी का कौन है, ओनर है. सो नो पार्टनर कैन यूज प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज. सपोज दो पार्टनर है ए और बी, तो ए और बी दोनों भी बिजनेस के रिलेटेड पार्टनर है, पर वो जो पार्टनर है बिजनेस की प्रॉपर्टी पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकता नहीं है. ऑल पार्टनर हैव इक्वल राइट इन मैनेजिंग फर्म. सब पार्टनर को इक्वल राइट से अधिकार है कि वो फर्म को मैनेज कर सकते हैं. सो ऑल पार्टनर आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ फर्म. तो जितने भी पार्टनर है उनकी सबकी जिम्मेदारी है फर्म को क्या करना, मैनेज करना. प्रिंसिपल एंड एजेंट, मतलब एक को प्रिंसिपल का पोजीशन दिया गया और एक का एजेंट का. टू पार्टनर है, दोनों की कैपेबिलिटी अलग अलग है, तो उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से इनको प्रिंसिपल का ये दिया है पोजीशन और एक को एजेंट का. ईच पार्टनर वर्क इन टू फोल्ड कैपेबिलिटीज, दैट इज प्रिंसिपल एंड एजेंट. अ पार्टनर एक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ अ फर्म. जो फर्म के हिसाब से काम करता है उसको अपन प्रिंसिपल बोला जा रहा है. जो आउटसाइडर का काम कर रहा है उसको क्या बोला जाता है, एजेंट. ओके. डिसोल्यूशन क्या है, डिसोल्यूशन. A partnership firm can be dissolved through an agreement between the partner. If a partner want to close the firm, he can dissolve the firm by giving 14-day notice. The firm can dissolve if a partner dies, retire, become insolvent and insolvent. मतलब क्या बोला गया है कि जब पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व टू एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट में लिखा रहेगा उसके हिसाब से अपने को पार्टनरशिप का बिजनेस क्लोज करना रहेगा. अगर पार्टनर चाहता है कि अपना बिजनेस को क्लोज करे तो डायरेक्टली आप क्लोज नहीं कर सकते हो, आपको 14 डेज का क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा. रीजन क्या है कि बिजनेस को क्लोज करना है, शायद पार्टनर रिटायर हो गया या पार्टनर की डेथ हो गई या पार्टनर इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट मीन्स इफ अ पर्सन लाइबिलिटी मोर देन हिज एसेट इज नॉट लाइबल टू पे हिज डेट, देन कोर्ट डिक्लेयर इंसॉल्वेंट. इन सेंस मतलब क्या हो गया, सपोज वो फिजिकली अभी बेटर नहीं है. ओके. अनदर इज पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड क्या होता है, जिसमें पार्टनर का नेम, पार्टनर का एड्रेस, जिसमें कितना कैपिटल पार्टनर ने लगाया है, कितना रेशियो है पार्टनर का, उनके राइट्स, उनकी ड्यूटी, उनकी लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिशन क्या होता है, रिटायरमेंट क्या होता है, डेथ क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल पे कितना प्रोवाइड करना है, लोन, ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा. इफ पेबल टू एनी पार्टनर, there are different types of reason given in partnership deed.